हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीसी कल्चर। तो आपका मछली पालन हो गया, यह आपका पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ पे आपका दिया है वीटी कल्चर। तो वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर आपका अंगूर की फसल से संबंधित होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है? ये आपका फसल उत्पादन से संबंधित होता है। उसके बाद आपका है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन से संबंधित आपका सेरीकल्चर है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है ईंधन। तो इनमें से आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनसांख्यिकी। तो आपका भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है उसे जनसांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वायुयान। क्या होता है कि अधिकांश जो दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ पे रेल मार्ग जाने में दिक्कत होगा, आपका सड़क मार्ग से भी, जल मार्ग से भी। तो सबसे अच्छा उपाय क्या रहेगा? वायु मार्ग रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, यह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विसर्प कहा जाता है। तो आपका जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे विसर्प कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत आपका रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल आपका क्या होता है? इसमें रेडियो तरंगों का संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी का हमें प्रयोग बताना है। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग आपका वायु दिशा को मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वात दिग्दर्शी का उपयोग वायु दिशा को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इनमें से आपका कौन सा संगठन है जो आपका उपनिषद में आस्था रखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज।
तो उपनिषद से संबंधित आपका क्या है, ब्रह्म समाज है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाना साहेब। तो नाना साहेब ने आपका खुद को क्या कहा था? खुद को पेशवा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट काल। तो आपका एलोरा की गुफा के जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को क्या दिखाया गया है, विष्णु भगवान को आपका नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल का है? तो यह आपका राष्ट्रकूट काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खान। तो आपका 18वीं सदी में आपका मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण से आपका बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया? अलग हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक नियमित कर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परिवार पर कर। यह आपका नियमित कर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? हमें बताना है कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ई.वी. रामास्वामी ने। तो आपका स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत आपका ई.वी. रामास्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस है? हमें क्या बताना है? वायु में मौजूद ग्रीन हाउस गैस को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह आपका ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द उपयोग किए गए हैं? भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए, संघ है। ऑप्शन बी है राज्यों का संघ। ऑप्शन सी है गणतंत्र। ऑप्शन डी है भारतवर्ष। तो आपका भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए आपका राज्यों का संघ शब्द का उपयोग किया गया है। भारत क्या है? यह राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्थापन आकलन। तो आपका स्थापन आकलन का इसका उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति होनी चाहिए। तो विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम का आकलन। तो उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? उस कर्मचारी का आपका
अधिगम का आकलन होना चाहिए। तो विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में क्या होना चाहिए? अधिगम का आकलन होना चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो आपका लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहा गया है। तो इस तरह हमने आज टॉप 20 सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस को देखा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।